नया साल आने वाला था। शहर की सड़कों पर रंगीन झंडी लटक रही दाएं, बाजारों में रोशनियों का समा था और लोग अपने अपने अंदाज में तैयारी कर रहे थे। आसमां में लैंटर्न्स और पटाखे छोड़ने की बातें हो रही थी। हर तरफ एक नई उम्मीद, एक नया जादू, एक नई शुरुआत का एहसास था। गांव के लोगों के लिए ये पल एक त्योहार से कम ना था। सब लोग ग्रुप्स बनाकर तैयारी करते कि नए साल की रात को शहर जाकर रोशनियां देखेंगे। हर कोई चाह रहा था कि नए साल की रोशनी उनके दिलों तक पहुंच जाए। गांव के बच्चे धूप में खड़े सपने देख रहे थे, कैसे आसमां में रंगीन लैंटर्न्स ऑरेंज, कैसे लोग तमाशाएं देखेंगे, कैसे खाना खाएंगे। हर बच्चा अपनी माँ से नई चीज़ें खरीदने की जिद कर रहा था। उन्हीं बच्चों में एक था छोटा सा बबलू, जो दिल का बहुत मासूम और सपनों से भरा था। उसकी छोटी बहन भी बार बार उससे पूछती, भैया क्या हम भी शहर जाएंगे रोशनी देखने? सब बच्चे जा रहे हैं। बबलू चुप हो जाता। उसका दिल चाहता था कि वो भी बहन का सपना पूरा करे, मगर गरीबी के बोझ ने हमेशा उसके ख्वाब तोड़ दिए थे। बबलू और उसकी बहन की दुनिया बहुत छोटी थी। उनके लिए छोटी छोटी चीजें हाय बड़ी खुशी बन जाती थी। बहन का सपना था कि एक बार वो अपने भाई के साथ नए साल की रोशनी देखने जाए। उसने गांव की लड़कियों को देखा था जो नए नए कपड़े पहनकर शहर जा रही थी। उसने धीरे से कहा, भैया मैं भी लैंटर्न देखना चाहती हूँ, क्या हम भी जा सकते हैं? बबलू ने बहन के चेहरे की मासूमियत देखी और दिल ही दिल में कसम खाई, मैं कुछ भी करूँ लेकिन इस बार अपनी बहन को रोशनी जरूर दिखाने ले जाऊंगा। माँ के पास चांद सिक्के ही बचे थे, जो सिर्फ एक दिन का खाना लाने के लिए काफी थे। शहर की टिकट और मेला की खरीदारी टू डोर की बात थी। माँ ने प्यार से दोनों को समझाया, मेरे बच्चों इस बार हम नहीं जा पाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, तुम लोग घर पे ही खुशियाँ मना लो। ये सुनकर बहन की आंखों से आंसू गिर गए। बबलू का दिल भी भर आया, लेकिन उसने अंदर ही अंदर फैसला कर लिया, वो पैसा इकट्ठा करेगा, चाहे अपनी थकान से लड़ना पड़े, चाहे दिन भर काम करना पड़े। बबलू सुबह जल्दी उठा और गांव से निकलकर शहर के किनारे चला गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी नए साल के मेला के लिए मजदूर बुलाता है, जो कुर्सियां लगाए, रोशनियों के पोल खड़े करे। बबलू ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे भी काम दे दो, मुझे पैसा चाहिए। आदमी पहले हैरान हुआ, तू इतना छोटा है, क्या काम करेगा? मगर बबलू की आंखों में जुनून देखकर उसने कहा, ठीक है, जो कर सके कर ले। दिन भर बबलू धूप में भागता रहा, कुर्सियां उठता, झंडे लगाता और पैसे जमा करता रहा। उसके छोटे पैर दर्द से भर गए, लेकिन उसका जज्बा कभी नहीं टूटा। कुछ दिन की मेहनत के बाद बबलू ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि बहन और अपने लिए शहर की टिकट खरीद सके। जब उसने बहन को बताया तो उसकी खुशी की इंतहा ना रही। अगली सुबह दोनों भाई बहन माँ के साथ गांव के स्टेशन पर खड़े थे। पुरानी सी ट्रेन आई, जिसमें रंगीन झंडे लगे हुए। ट्रेन में सब लोग नए नए कपड़े पहने बैठे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे। बबलू और उसकी बहन भी आज ट्रेन में संवर हो गए। दोनों की आंखों में एक नई चमक थी, अब वो भी शहर की रोशनी देखने जा रहे थे। शहर पहुंचते ही दोनों भाई बहन हैरान रह गए। इतनी बड़ी इमारतें, इतनी तेज रोशनी और इतनी भीड़ अनहोनी कभी नहीं देखी थी। हर तरफ रंग बिरंगे पटाखे, लैंटर्न्स और रोशनियों का जादू था। मेला में लोग चटपट खाने खाते, गुफ्तियाँ करते और अपने बच्चों के साथ मेज लेते। बबलू और उसकी बहन ने भी थोड़ा सा खाना लिया।
खाना किसी दवत से कम ना था। और फिर आया वो पल जिसका अनहोनी सपना देखा था। आसमां में एक के बाद एक रंगीन लैंटर्न उड़ा रहे थे, जैसे सितारे जमीन से ऊपर जा रहे हो। बबलू और उसकी बहन दोनों हाथ पकड़कर आसमां की तरफ देखने लगे। बहन की आंखों में चमक थी और बबलू के दिल में सुकून। बहन ने धीरे से कहा, भैया, तुमने मेरा सपना सच कर दिया। बबलू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के थे। उसने अपनी बहन को गले लगाया। माँ ने दोनों को देखा और सोचा, ये छोटे छोटे पल ही असल खुशी है जो इंसान को हमेशा याद रहती है। रात 12 गई, आसमां रोशनियों से भर गया और नए साल की घंटी बज गई। सब लोग एक दूसरे को मुबारक देते रहे। बबलू और उसकी बहन ने भी गले मिलकर कहा, नया साल मुबारक। उनके लिए ये सिर्फ एक त्योहार नहीं था, बाल का एक सबक भी था कि मेहनत, जुनून और छोटी कुर्बानी से बड़े ख्वाब सच होते हैं। जब वो वापस ट्रेन में गांव की तरफ लौट रहे थे, उनके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, आने वाला साल और भी रोशनियां लाए और हमारी जिंदगी भी इन लैंटर्न्स की तरह जगमगाए।